किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी एक है वो जो अभी भाषण आप सुन रहा कभी स्ट्रोक करेगा तो किसान कैसे करेगा। इमरजेंसी के अंदर लादू राम जी पूंजन बेरो है लांबो एक जाट एसडीएम आयो होना 18 गुदाम प्रधान किया पकड़ा पतली डाबर क्यों जी और कांच काट दी बानिया इसको कोई आओगे तो बन जाएगी बात। आने वाला चाहिए मन में उसके ये विश्वास होना चाहिए कि जो जनता गांव में रह रही है चाहे मजदूर है चाहे किसान है चाहे किसान खेती करने वाला है साझा करने वाला है उसका दर्द कोई समझेगा ना वही नेता बनेगा जब ही फायदा होगा। मैं तो किसान यूनियन ने गांव जवाल वाला पूरा विश्वास दिलावा कि 28 दिन बैठाओ तो 28 दिन बैठा रहेगा और जो 1.5 महीना बैठाए रखो तो 1.5 महीना पर कोई नेता तो जो चटनी दे दो गुलाब जामुन दे दो वो भी नहीं लड़ेगा वो नहीं लड़ेगा वो केक रंगा नेता जो पट रहे वो भाई चिमनो मारे कपड़ों बेच दू बोलो नहीं बेचो तो गंदगी झूठ नहीं बोल रहा मैं सारों काम बेच ले जाए पानी तो जाए जाए पीने पर जमाल वो नाम तो पहली पोत बनी लियो मेरे हल्के में जमाल गांव में पानी नहीं आ रहा 700 रुपये बिक रहा है। ये खट्टर कहता है तो एक कुर्सियों वालों को फूकी टांग दूंगा कैसे टांगेगा मैं देखूंगा। अरे कह तो दियो स्वाद तो दे दिया मैं 30 बज जाएगी ऐसा नेता चाहिए जो सच्चाई का धनी हो। कोई कहे एक है अरे जंगल में तो शेर एक ही रेग रहा है। किसी ने कहा है कि सूखे वाले ने कि मैं किसानों के साथ जाऊंगा। आज हम आए किसान यूनियन नहीं उनके आदेश पर आए चौधरी अभय सिंह के हम किसानों के साथ खड़े और जाके बैठो आप और धरना दो। जब हम आए और आगे भी उसका आएगा तो प्रोग्राम देंगे। एक कोई चौधरी देवीलाल रूप दिखावा कर तो मैं शान में शकल में तो करो दीप जोड़ो जो सालों पहले दे देते तो अस्थि को रोड़ो क्यों बोले खटर फटर तो पाऊंगा यमुना पार कहेंगे भाषण है दोषियंत का खट्टर फटर करे पाऊंगा जोड़िया में मैं जाके खट्टर फटर का जोड़िया में बैठ जाऊंगा और व्यक्ति करियो चाहे मैं कौन बोला चलो जो भी है भाई मैं तो पूरा यकीन दिलावा था किसान यूनियन नारायण मैं तरसा करूंगा जय हिंद ज्यादा ही बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आदरणीय मेरे बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों हमारे सभी पत्रकार भाई आज पूरे देश के अंदर जो एक स्थिति बनी हुई है कि हमारे किसान को जहां अन्नदाता कहा जाता है जो पूरे देश का पेट पाल के उसके बाद अपने बच्चों को खाना खिलाने का काम करता है आज किसान कौम को ही चुनौती दी लगता है। मैं पिछले प्लान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था लेकिन उस समय भी जो कोई कमियां या जो कोई मांगे मैंने कभी हिचकिचाहट नहीं करी इस चीज की कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूं और मैं पार्टी के विरोध में ही बोल रहा हूं कि जनता की बात करूं उनकी मांगों को किसानों की मांगों को सरकार के समक्ष रखने का काम करूं अगर मैं सरकार का हिस्सा था तो। तानाशाही उसको ही कहते हैं जो अंग्रेजों की तरह लोगों की सुनवाई ना करते हुए कि लोगों की असल मांग क्या है क्या लोग जो अध्यादेश इन्होंने पास किए हैं उनसे सहमत हैं किसान या नहीं हैं कम से कम सलाह मशवरा तो करना चाहिए। ये लोग इतने सत्ता के अंदर अपने इनको घमंड हुआ पड़ा है कि पहले तो कभी ये इतने बढ़िया पूर्व बहुमत से तो आए नहीं ना इनको ज्ञान है तो इनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है और ये इंसान को इंसान नहीं समझते। अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो ये चर्चा आपस में कर लेते हैं वो लोगों पे थोपने का काम करते हैं। हमारी हिंदुस्तान की हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है कि जो चीज़ ये थोपेंगे उनको हम अपने आप पे लागू करवा लेंगे नहीं। और ख़ासकर जो हमारे किसान कौम है ये संघर्ष करने वाली कौम है
और इनका घमंड तोड़ के रहेगी और अपने जो हक हैं वो लेकर रहेगी इस सरकार से। देखिए, इनके जो पहले तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने अध्यक्ष बना रखा है जो खुद ही जीत के नहीं आ सके। आपने देखा पिछली बार कितने मंत्री इनके खुद के आ रहे थे, और गृह मंत्री इनके कुछ स्टेटमेंट देते हैं, प्रदेशाध्यक्ष इनके कुछ स्टेटमेंट देते हैं। लोगों के सामने वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग लोगों पे इन लोगों ने लाठीचार्ज करने का काम किया, और अब कहते हैं जी लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। सरेआम झूठ बोलने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो इससे झूठी सरकार, इससे झूठी पार्टी और कोई मेरे हिसाब से हो नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मैं कहूँगा कि भारत की सबसे झूठी पार्टी है। देखिए, मुझे अब इस चीज़ का, जो कई लोग कहते हैं कि जो अध्यादेश के अंदर इन्होंने साइन किए थे, हरसिमरत जी ने पहले इनके साइन हुए, बाद में इन्होंने कहा कि हम सहमत नहीं हैं, जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं वो हमारे साथ बैठ के नहीं इस चीज़ का सलाह मशवरा हुआ। अब वो ऊपर की बातें हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मुझे पूरी बात का स्पष्ट पता नहीं। मुझे तो इतना पता है कि जो सरकार के मेन लोग बैठे हैं वो लोग किसानों की, आड़तियों की, मजदूरों की, मुनीम भाई, ब्रोकर भाई, इन सब की जो मांगे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से टालने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी तानाशाही कभी लाठी चार्ज करवा के, कभी कुछ करवा के करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं यही उम्मीद रखता हूं कि अपने इलाके के हैं और हमारी किसान भाइयों की, आड़ती भाइयों की, मुनीम भाइयों की, ब्रोकर मजदूर भाइयों की मांगों को सरकार से मनवाने का काम करेंगे। लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो लोग विधायक बने हैं, आज सत्ता के अंदर मौजूद हैं, और लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। और अगर लोगों के मांगों को मनवाने का सरकार से काम नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा आने वाले वक्त में उनको भी भुगतना पड़ेगा। नारा बताऊ खट्टर है नहीं, वे कान में बजन लग रहे। ये ना सोचियो जो माला अड्डा पर बैठे आज हरियाणा पूरा पूरा जाम है, और बिना अभी बेरो है भैया खुंटो रोप जाने पहाड़ भी जाने। तो ये चीज नहीं, ये ना सोचियो भी अपन पूरा और रोड जाम कर रखे है तो आगे के है कोनी, पूरा को पूरा हरियाणा जाम है। रात का पसीना छूट रहे होंगे, बाकी कोनी बाकी। इसके अंदर एक तो ये जो पूरे हरियाणा के अंदर चल रहा है, इसका जो 3 ये अध्यादेश काले कानून लेके आई है सरकार। तो पहली बात तो जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर लठ तंत्र लेके आए थे पीपली के अंदर, वो बेहद, यानी कि किसान ने उस चीज़ को बारीकी से, किसान के जो नौजवान युवा है या जो पढ़े लिखे युवा है, उसने उस चीज़ को बारीकी से देख लिया। ये सरकार लोकतंत्र के अंदर लठ तंत्र लेके आई है, और वो भी किसान के ऊपर। इलेक्शन का टाइम होता है तो ये लोग किसान पे जिए जवान जिए किसान, जय जवान जय किसान, यानी कि किसानों के ऊपर ये रैलियां रखते हैं, किसानों के ऊपर राजनीति रोटियां सेकते हैं। उसके बाद में जब किसान अपनी बात रखने के लिए घर से निकले तो उसको लाठियों से लेते हैं। तो उसके अंदर ये लोकतंत्र इन्होंने नहीं छोड़ा उसमें, ना ही किसी। अच्छा, एक दूसरी बात, ये जो धरने चल रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, पहली बात तो पूरे शांति प्रिय चल रहे हैं, जैसे आपने हमारा धरना देखा, कहीं भी कोई तोड़ फोड़ नहीं है। और दूसरी बात, आगे ये आंदोलन तेज होगा, कम नहीं। ये सरकार को आज समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ धरने पे आप देख रहे हैं जितने भी है युवा साथी आए हुए हैं, और सारे आज के दिन सारे ये समझ रहे हैं भी जो सरकार खेल खेल रही है, किसान को बरगलाने की कोशिश कर रही है या किसानों के साथ जो खेल खेलना चाहती है, वो कामयाब कभी भी नहीं होगा। और आने वाले टाइम में सरकार को सरकार की भाषा में ही जवाब देने का हम काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और जिस हिसाब से ये सरकार बार बार गुमराह करने के लिए अलग अलग बयान दे रही है, या इनके जो मंत्री बयान दे रहे हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला या अनिल विज हो, ये लोग सारे के सारे गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं।